राजस्थान के जीके में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर आप देखेंगे। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए पूर्व से सही का उत्तर का चयन कीजिए। प्रधानमंत्री परिषद का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघीय कार्यपालिका समिति प्रधानमंत्री में निहित होती है। यह आवश्यक है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। इसमें तीसरा और चौथा गलत है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, मतलब नियुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? किसी विशेष विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने के निर्णय को राष्ट्रपति को संतुष्ट करना या प्रस्तुत करना। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन इसमें, जिसमें से एक पहला सही है बिल्कुल। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है भारतीय जनता के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 75 के तहत ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि इनमें से अपन को कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा सही है। तो अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित संसद की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति कर मंत्री नहीं रहेगा। तो इसमें 3 नंबर और 4 नंबर बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रिपरिषदों की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह से संसद के अंदर सदन के अंदर नहीं आता है तो उसको मंत्रिपरिषद से हटा दिया जाएगा। अनुच्छेद और विषय। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78, 74, 75, 78, 88 और 77। 1 का 2 है, मतलब 74 का मंत्रिपरिषद का उल्लेख होता है। बी मतलब 75 का 1 मंत्रियों के बारे में उपबंध। 78 का 3 प्रधानमंत्री कर्तव्य। 88 5 सदन के मंत्रियों के अधिकार। 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन। मंत्रिपरिषद में कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए उपबंध जोड़ा गया था 91वें संशोधन द्वारा, जो हमने पहले पढ़ा है। ये तो कि 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं, तो ये 91वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद शब्द की चर्चा संविधान के मूल स्वरूप में की गई। तीनों सही है। इसमें मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख संविधान के मूल स्वरूप में नहीं था। मंत्रिपरिषद शब्द की चर्चा संविधान में केवल एक बार की गई। तीनों सही है इसके तीनों। कर्मानुगत पहले से बात की ओर। पहले तीसरा लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर पहला, पीपी नरसिंह राव दूसरा और एचडी देवगौड़ा 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन नहीं जो पहले मुख्यमंत्री थे बाद में प्रधानमंत्री बने थे? चंद्रशेखर। देखिए इसी के अंदर हम प्रधानमंत्री हमने देख लिया है। अब राष्ट्रपति का नंबर जो है वो भी इसमें हम कवर कर लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं 1, 3, 4, मतलब संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कथन: भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। एक और दोनों सही हैं। एक का सही स्पष्टीकरण आर है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरित मंत्र प्रणाली द्वारा। असत्य कथन है। पहला और तीसरा संविधान के भाग
5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक के संघ की विधायिका का उल्लेख है। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। ये सही कथन है। ये उसे जन्मजात भारत का नागरिक होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन हेतु उम्मीदवार को कम से कम कितने प्रस्तावक व अनुमोदक की आवश्यकता होती है? 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, ताकि वो राष्ट्रपति बन सके। इतना चाहिए उसको, 50 तो कम से कम चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जाता है भारत के उच्चतम न्यायालय को। कथन ए, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, कारण भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। ए व आर दोनों सही तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति चुनाव में सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य समान होता है। प्रत्येक राज्य के सांसदों का मत मूल्य असमान होता है। राष्ट्रपति चुनाव में जनसंख्या का आधार जनगणना 2011 को बनाया गया है। असत्य कथन, तीनों ही असत्य कथन हैं। इनमें ऐसे ही प्रश्न आते हैं, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी पेशेंस बना के रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? राज्यों की विधानसभा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मतलब राष्ट्रपति भी ना होगा और उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद से हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? 6 माह। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा मिलकर के। निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन पर। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। संविधान के अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53। संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए कौन आहूत करता है? भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24वां, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण, राज्य के राज्यपाल। उपरोक्त सभी हैं इसके अंदर। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। बाहरी आक्रमण का, पहला सही है। सशक्त विद्रोह का, तीसरा। आंतरिक अशांति में प्रधानमंत्री कर सकता है और सांप्रदायिक संघर्ष का, इसमें कुछ नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? वित्तीय बल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन होना कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपनी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है केवल साधारण विधेयकों के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया? 78। लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश संसद के पुनः समवेत होने पर उसके समक्ष रखा जाना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वी गिरी। किसने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति
पद का चुनाव जीता था? वीवी गिरी। निम्न में कौन भारत का प्रथम कार्यवाही राष्ट्रपति बने? वीवी गिरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तीनों, इनको आप जरूर याद कीजिएगा। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? निरंतरता और पर ये दोनों लास्ट के जो है ना 4 नंबर 5 नंबर, निरंतरता नहीं आएगा इसमें, विराम निरंतरता और प्रतिविलंबनम ये आएगा इसमें। फ़खरुद्दीन अली अहमद 1974-1977 देख लीजिए आप इसके अंदर ऐसे कैसे ये जो मिलान है उसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 1, 2, 3। शायद ये लास्ट प्रश्न है, देख लेते हैं। हाँ ये लास्ट प्रश्न था। तो इसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का समावेश आपको मिला है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।